ASI फैसल बट बोल रहा हूँ पाकिस्तान रेलवे पुलिस की तरफ से। पेट कम करने के लिए डॉक्टर साहब से कुछ पूछेंगे कि पेट कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पेट कम करने के लिए तो सबसे पहले अपना जो खाने का शेड्यूल है उसको आपको तरतीब देना पड़ेगा कि आपका जो काम करने का स्टाइल है, काम करने का वर्क करने का जो स्टाइल है वो किस किस्म का है। या बहुत ज़्यादा आपको उसमें भाग दौड़ करनी पड़ती है या आराम से ऑफिस में बैठने वाला काम है, उसी हिसाब से अपने ग़िज़ा को आपने तरतीब देना पड़ेगा। क्योंकि मोटा आदमी या पेट उसी वक्त निकलता है इंसान का जब उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा वो खा रहा होता है। उमूमी तौर पे देखा गया है कि ऑफिस वगैरह में जो लोग काम कर रहे होते हैं या जो ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं जिनका सिर्फ बैठने का काम होता है, तो वो यही होता है कि खाते हैं, पीते हैं, बैठ जाते हैं या फिर कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, कोई एक्टिविटी होती नहीं है उन लोगों की। इसकी वजह से उनका पेट निकल आता है। और फिर रात के टाइम भी यही सिलसिला होता है कि खाने पीने के बाद जो है वो फिर वही जो सिलसिला होता है कि उसको हज़म करने के लिए चलना फिरना चाहिए, वो भी नहीं होता है। तो एक सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है कैलोरीज़ ले लेते हैं जितनी की ज़रूरत नहीं होती है आपको। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो आपको जिस्म में ज़रूरत है उस हिसाब से उसको चार्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज जो होती है, स्पेशली पेट के लिए भी एक्सरसाइजेज़ आती हैं, वो आपको मालूमात हो जाएंगी, किसी भी एक्सरसाइज वाले से मालूम कर सकते हैं आप। वो बहुत आसान सी एक्सरसाइज होती हैं, वो आप करेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पेट कम हो जाएगा इनका। वैसे मैं ये अर्ज़ करूँ, जितने भी इस तरह के हैं जिनका पेट बाहर होता है इतना, वो मतलब बिल्कुल वो मोटापे की तरह हो जाते हैं, उनको वाकई मतलब एक तशवीश भी होती है, बेचारे तकलीफ़ें भी होते हैं। तो याद रखिए ये बहुत ईजी, बहुत स्लो प्रोसेस है। पेट अंदर बहुत देर से जाता है, यानी इसके निकलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर जाने की स्पीड बहुत कम होती है। लिहाजा बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ काम करना पड़ेगा आपको। और अब सबसे पहले आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ें, अगर कोल्ड ड्रिंक का कोई भी कोल्ड ड्रिंक ऐसे आदी हैं, तमाम फास्ट फूड और घी तेल वाली चीज़ों को ब्रेक लगाएं, नॉर्मल हो जाएं बिल्कुल अपनी जो खाने पीने की चीज़ें। तो इस तरह करके फिर पैदल चलने की आदत पैदा करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो चर्बी है ना ये पिघलना शुरू हो जाएगी और ये फ़ैट जो है ना ये ख़त्म होकर ये आपकी ग़िज़ा में शामिल होना शुरू हो जाएगा। तो एक और चीज़, चंद मुख्तसर सी एक्सरसाइज हैं, जैसे आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर आप मतलब हाथ को ऊपर करके घुटने बेंड किए बगैर यूं जाकर हाथ को कोशिश करें अपने पाँव के अंगूठे तक लगाएं, पाँव बेंड नहीं होने चाहिए। अभी चूँकि पेट बाहर होता है या प्रैक्टिस नहीं होती ना, अभी आपके पाँव आपके घुटने तक पहुँचेंगे या थोड़े नीचे तक मतलब पिंडली तक पहुँचेंगे, आपके पाँव शायद नहीं पहुँचेंगे। बिल्कुल परेशान ना हो, इजी करें। एक्सरसाइज बहुत सॉफ्ट और बहुत इजी की जाती है। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइजें हैं, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या जो एक्सरसाइज जानते हैं, जो इसके माहिर होते हैं, वो उम्र के मुताबिक, उम्र, वेट, एज और वेट ये दोनों बहुत ट्रीट करते हैं। इसके मुताबिक इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज जो है ना वो ज़्यादा मुफीद है। कि ऐसा ना हो कि आप मतलब कि कोई ओवर एक्सरसाइज करने बैठे और कोई खुदा ना खासा चुक पुक आ जाए और कोई लेने के देने पड़ जाए।